महाकुंभ की ज्योतिषीय गणना कितनी वैज्ञानिक है? क्या भारत के ऋषि मुनि खगोल विज्ञान में पारंगत थे? महाकुंभ 144 साल बाद और कुंभ 12 साल बाद ही क्यों लगता है? 4 अलग अलग जगहों पर कुंभ क्यों होता है? राम हरे राम, राम जय राम, जय जय राम। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ ऋषि मुनियों की सिर्फ कल्पना पर आधारित नहीं है। उसके ठोस वैज्ञानिक और खगोलीय आधार हैं। इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का प्रवेश होता है, तब कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ होता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 144 साल बाद महाकुंभ होता है। अब 12 साल बाद ही कुंभ क्यों होता है और 144 साल बाद ही महाकुंभ क्यों होता है, इसे भी समझ लीजिए। कुंभ की गणना बृहस्पति की चाल पर निर्भर करती है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं, तब कुंभ होता है। जब बृहस्पति सूर्य के 12 चक्कर लगा लेते हैं तो 144 साल बाद महाकुंभ का महासंयोग बनता है। हमारे ऋषियों ने ये बृहस्पति और अन्य ग्रहों की सटीक गणनाएं उस दौर में कर ली थीं जब दुनिया के तमाम खगोल विज्ञानी इन्हें जानते तक नहीं थे। आज ग्रहों की चाल की गणना करने के लिए आधुनिक यंत्र हैं, लेकिन जब ये सब नहीं था तब ऋषि मुनियों ने कैसे इनकी सटीक गणना की होगी, इस पर बड़े बड़े खगोल विज्ञानी भी दंग हैं। हमारे पूर्वजों को, ऋषियों को यह बोध था कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। और आप ऋत की कंसेप्ट जो आप बात करें, बहुत बड़े विमर्श की बात है। ऋत का कंसेप्ट ऋग्वेद में आ जाए। ऋत का तात्पर्य पहले था मॉरल ऑर्डर और ब्रह्मांड का ऑर्डर कैसे चल रहा है। तो उसमें भौतिक ग्रहों का जो है वो परिक्रमा पथ कैसे चल रहा है, प्रत्येक ग्रह किस शक्ति से अपनी अपनी परिपथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। और उसका प्रवर्तक, उस तत्व का नाम, उसका प्रतीक रूप में ऋत कहा गया है। ऋत मॉरल ऑर्डर भी है और मतलब नैतिक व्यवस्था भी है और ब्रह्मांड की भौतिक व्यवस्था भी है। सूर्य ग्रह, जितने 9 ग्रह हैं, इनमें क्या आपसी संबंध है। विज्ञान ने तब खोज किया इन ग्रहों की। हमारे पूर्वजों को इनका ज्ञान बहुत पहले से है। इसीलिए कहा गया ऋषियों मंत्र द्रष्टारा। इन ऋषियों ने मंत्रों की रचना नहीं किया है, मंत्रों का साक्षात्कार किया है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या न्यूटन ने पैदा किया? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किया था। चीजें ऊपर से नीचे पहले भी गिरती थी न्यूटन के, आज भी गिर रही हैं, हजारों साल से गिर रही हैं। तो सत्य पहले से था उनका। न्यूटन को आप हमारी परंपरा माने तो हम तो कहेंगे ऋषि तुल्य थे। उन्होंने इस बात का साक्षात्कार किया। गुरुत्वाकर्षण हमारे ऋषियों को बहुत पहले से पता था। अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुंभ और महाकुंभ को देखें तो हिंदू पंचांग में 12 राशियां होती हैं। बृहस्पति को वापस अपनी कक्षा में प्रवेश करने में 12 साल लगते हैं, तब कुंभ लगता है। जब बृहस्पति सभी राशियों के 12 चक्कर लगा लेते हैं, तब 144 साल बाद महाकुंभ लगता है। इस दौरान बुध, शनि, शुक्र, गुरु, मंगल, नेपच्यून और यूरेनस की स्थितियों में भी बदलाव होता है और एक लाइन पर आ जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है कि माघ मकर गति जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि मकर राशि के अंतर्गत सूर्य आकर के बैठ जाएं, वृष राशि के अंतर्गत बृहस्पति आकर के बैठ जाएं और इस प्रकार का सुंदर जब कुंभ का आयोजन हो जाए, तो हम ही आप नहीं
देवता भी आकर के वहां स्नान करना चाहते हैं, देवता भी इस महत्वपूर्ण समय का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हमें ये लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम किसी देव से अपने आप को कम नहीं मान सकते हैं। ये संयोग 144 वर्ष के बाद, महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आयोजित होता है। इस बार पूर्ण कुंभ पड़ रहा है, जो कि 12 वर्ष के बाद प्रयाग के अंतर्गत पड़ता है। और अगर उस कुंभ में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हम महासौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर नहीं भी जाने का सौभाग्य मिल रहा है और कुंभ के बारे में आप सब कुछ श्रवण कर पा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भी आप एक अपने आप को सौभाग्यशाली व्यक्ति के तौर पर देख सकते हैं। ऐसा मौका हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम इस लोक को तो सुधार ही सकते हैं, उसके साथ हम अपना परलोक भी सुंदर बना सकते हैं। यानी यदि हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहते हैं, इस संसार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रीबर्थ ना हो, हम दोबारा जन्म ना लें, हम अपने आप को ब्रह्म में सम्मिलित कर लें, तो हम उस चीज को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ कहां-कहां और कब-कब होते हैं। कुंभ 12 साल में एक बार होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से इसका आयोजन होता है। अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में एक बार होता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में सिर्फ प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का दुर्लभ संयोग 144 साल बाद आता है और वो प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। अब सवाल उठता है कि ये जगहें कैसे तय होती हैं कि कहां पर कुंभ कब होगा। देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आते हैं, तो कुंभ के ऊर्जा स्रोत का विसर्जन सबसे ज्यादा हरिद्वार में गंगा जल पर होता है। तब कुंभ हरिद्वार में लगता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, तब ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रवाह नासिक में गोदावरी नदी पर होता है। तब कुंभ नासिक में लगता है। प्रतीक रूप में है कि यह आयोजन प्रयाग में हो रहा है। हर 12वें वर्ष के 4 साल बाद, 3 साल बाद यह आयोजन हरिद्वार में होगा। उसके बाद में उज्जैन में होगा, शिप्रा नदी के तट पर, फिर गोदावरी के तट पर नासिक में होगा। तो अब ये यायावार की बात इसीलिए की जा रही है कि परिवर्तन होता रहता है। ये कुछ तो राशियों से ये वैज्ञानिक भी है। जैसे ब्रह्मांड की एकता की बात कर रहे हैं, ये आयोजन प्रयाग में कब होता है? जब सूर्य मकर राशि में आते हैं और बृहस्पति मेघ राशि में आते हैं। बृहस्पति की एक परिक्रमा मेघ राशि में 12 वर्ष में होती है, तो 12वें वर्ष यहाँ कुंभ लगता है। और सूर्य हर वर्ष 14 जनवरी को मकर राशि में आते हैं। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत उज्जैन में शिप्रा नदी के जल पर होता है। तब कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश के कारण ही इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत प्रयागराज में संगम पर होता है। तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। प्रयागराज का कुंभ है। ये कुंभ जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तो इसका आयोजन होना तय है। कुंभ का जो संयोग होता है, इसमें विशेष तौर पर त्रिसंगम होता है। गंगा और यमुना और सरस्वती 3 नदियों का जो संगम होता है, तो फिर गंगा स्नान करने का महात्म्य बन जाता है। और तभी तो संगम पर स्नान करने का लोगों में बहुत उत्साह है। 12 साल बाद ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। और आप देखिए 12 महीने, देवताओं का 12 महीने, एक वर्ष
एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार से ये जो 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है, महाकुंभ 12 × 12 144 वर्ष के बाद होता है। महाकुंभ में स्नान का इसलिए महत्व बन जाता है कि पवित्र स्थव वैष्णव यौ शैवितुर प्रशभ उत्पन्नाम ये छिद्रेन पवित्रेण सूर्य रश्मि भी तशते पवित्र पते पवित्र पूतश्चतकामा। जब सूर्य मकर राशि में से धनु राशि में आते हैं और विशेष रूप से बृहस्पति देव वृषभ राशि में होते हैं तो महाकुंभ का स्नान का महात्म्य होता है। अब अगला महाकुंभ 144 साल बाद 2169 में प्रयागराज में होगा, जबकि 2030 में अर्धकुंभ प्रयागराज में होगा। हर